आज की वीडियो में आपको किचन से रिलेटेड क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है हैबिट्स बताई जाएंगी, जो बहुत सी ऐसी हैबिट्स जो आप अपनी बेटी को सिखाएंगी तो वो इंशाल्लाह अपने ससुराल में राज करेंगी और मलका आलिया बनके जो है वो रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाली और ऐसी टिप्स और ऐसी हैबिट्स भी आपको कोई दोबारा नहीं बताने वाला। तो चलें अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। एक और एपिसोड के साथ सबा सेज व्लॉग्स में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। वैसे तो तमाम माएँ बहनें अपनी बेटियों को वो तमाम गुर और बातें सिखाती हैं जो कि उनके बड़ों ने उन्हें बताई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद उन्हें मालूम ना हो। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि अगर वो पहले से ये बातें जानती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जानती तो वो आज की वीडियो देखकर जान लेंगी। तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सबा से इस ब्लॉग को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि ये बातें आपको पहले से मालूम थी या नहीं, और अगर नहीं मालूम थी तो भी बताइएगा कि आपको अगर कोई और अच्छी बात पता है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चलें, अच्छा पहली टिप जो है वो है रोटी से रिलेटेड, कि जब हम रोटी बनाते हैं और तवे पे उसको जो है हम डालते हैं तो हम फ़ौरन जल्दी में हम उसको आग पर सेक लेते हैं, और आग पर सेकने के जितने नुकसानात हैं वो आप नहीं सोच सकते। आज आपको मैंने बताना है कि हमने रोटी को सेकना कैसे है। रोटी को हम कपड़े से, यानी कि जो रुमाल है रोटी का, उससे हमने तवे पे इस तरीके से सेकना है, क्योंकि हमारी ये जो आग है इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं, हमें खुदा न खास्ता कैंसर तक की जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोटी को तवे पर रुमाल से सेकें बजाय इसके कि हम उसको आग पर सेकें। ये देखिए आपके सामने ये मैं सेक रही हूँ और कितनी ज़बरदस्त ये सीख चुकी है, और कैसे ये देखें जैसे फुल्के की तरह ये फूल गई है, कितनी ताज़ा रोटी बनी है। दूसरी हैबिट जो मैं अपनाती हूँ अपनी लाइफ में वो ये है कि जब आपका चकला बेलन जब आप यूज़ करते हैं तो उस पर इस तरीके से आटा लगा रहता है, और उससे लगे जाने की वजह से एक तो आप उसको ऐसे ही जल्दी में रख देते हैं तो उससे ये होता है कि जो उस पर आटा लगा होता है इसके साथ साथ आपके इंसेक्ट्स बहुत सारे जो आपके कैबिनेट्स में मौजूद होते हैं, कॉकरोचेज़ और चींटियाँ वगैरह, वो जो हैं वो उस पर आ जाते हैं, और फिर जब आप निकाल कर उसको दोबारा यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मुज़र है, तो उससे भी जर्म्स वगैरह फैलने का ख़दशा है। तो इसको आप नीट एंड क्लीन रखें, इसको धोएं, वॉश करें, और इसको कभी भी इसके ऊपर जो है वो आपने जो आटा वगैरह है वो लगा नहीं रहने देना, ठीक है। इस तरीके से साफ़ सुथरा रखें इसको धोकर, और जब भी देखें कि ज़्यादा इसमें हो गया है काम तो इसको धोकर रखें। कि जैसा कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें जानती हैं कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था आपको, उससे पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं तमाम मसाले जो हैं वो घर में ही ग्राइंड करती हूँ। तो ये मैंने पहले ही ग्राइंड जब मैं करती हूँ तो मैं सारे इकट्ठा कर लेती हूँ, मतलब पूरा वीक का, पूरा मंथ का इकट्ठा ग्राइंड करके मैं रख लेती हूँ, और उन्हीं पैकेट्स के अंदर उनको मैं मतलब स्टेपल करके रख लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये रखी हुई है आपके सामने, तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ है तो मैंने इसमें वो क्रश किया हुआ जो है वो डाल दिया है, सूखा धनिया था ये, ठीक है। इसी तरीके से आप भी कर सकती हैं कि जब आप ग्रॉसरी लेकर आएँ तो वो जो बजाय इसके कि थोड़ी थोड़ी आप क्रश करें, इकट्ठी आप पूरी क्रश करके, तो इस तरीके से आप उसको सेव कर लें, और जैसे ही आपके पास ख़त्म हो तो विदिन अ फ्यू मिनट्स आप निकालें उन्हें क्रश किए हुए को, और उनको आप खोल कर तो इस तरीके से उसमें आप डाल सकती हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपका काम जो है वो भी ईजी हो जाता है।
अब हम आते हैं बर्तनों की तरफ। सबसे पहले तो आपने ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है जी। ग्लव्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सर्दियों में आप बहुत ठंडा पानी होता है और आपके हाथ जो हैं वो एक तो ठंड आपको लगने का ख़दशा होता है, दूसरी बात ये है कि आपकी जो स्किन है हाथों की वो बहुत रफ़ हो जाती है, हाथ आपके बहुत रफ़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको जो है वो ड्राईनेस और अजीब सा आपको फ़ील होता है। वो सब उस तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जब आप बर्तन धोने लगें तो बर्तन आपने अलहदा करने हैं, मतलब सारे बर्तन तो इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ग्लासेस कप्स को अलग कर लेना है और प्लेट्स को अलग कर लेना है। बड़े बर्तन जो हैं वो साइड पे रख लेने हैं। सबसे पहले आपने जो कोई भी आपके पास कोई बड़ा बर्तन है, जैसे कोई अगर आप बाज़ लोगों के पास बास्केट्स नहीं होती, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रे है या बड़ा बाउल है, तो उसको आप वॉश करके आप रखें और उसके अंदर आप बर्तन जो हैं वो रखें जब तक कि वो सोक ना हो जाए, यानी कि जब तक कि वो उनमें पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और उसमें फिर बर्तन रखें। सबसे पहले आपने जब डिश वॉशिंग करनी है तो सबसे पहले आपने कप्स और ग्लासेस को धोना है, स्पंज को अच्छी तरह से वॉश करके। वो क्यों धोना है? इसलिए धोना है कि जो आपके बाकी प्लेट्स वगैरह हैं उनमें सालन है, या खुदा हो सकता है कि अंडे जो हैं आपने वो अंडे वाली कोई प्लेट हो, ठीक है, या आपके किसी सालन की स्मेल वगैरह उस स्पंज में आ गई हो, तो वो तमाम स्मेल्स जो हैं वो आपके कप्स और ग्लासेस में आएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। किसी गेस्ट के सामने या आप ख़ुद भी पानी पिएं तो आपको स्मेल उसमें से आए तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपने सबसे पहले स्पंज से जब आपने वॉश करना स्टार्ट करना है डिश वॉशिंग, तो सबसे पहले आपने कप्स और ग्लासेस को वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाकी प्लेट्स, और उसके बाद फिर आपने एंड में बड़े बर्तन जो हैं अपने, जिसमें भी आप खाना बनाती हैं या चाय के बर्तन हैं, उनको आप वॉश करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त हैबिट है जो अगर आप अपनाएंगी तो कोई भी जो है ससुराल में आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा कि वाकई लड़की तो सलीकामंद है। बर्तन धोने के बाद आपने ग्लव्स समेत ही अपने हाथों को साबुन से, जैसे हम हाथों को धोते हैं ना, उसी तरीके से आपने ग्लव्स समेत अपने हाथों को धोना है और साबुन लगाकर अच्छे तरीके से ऐसे वॉश करके, तो ये आपके जो हैं ग्लव्स ये वॉश हो जाएंगे, ना ग्रीसी होंगे, ना इनको आपने ऑयल लगे रहने देना है, ना गंदा करना है। इस तरीके से इनको उतार के तो आपने किचन के साथ ही आपका कोई स्टैंड हो कुछ हो तो वहाँ पे इसको आप हैंग कर दें, ताकि जो है ये एक तो खुश्क भी हो जाएंगे और ये आप नेक्स्ट टाइम आसानी से वहाँ से उठाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ, ये देखिए सामने मैंने स्टैंड लगाया हुआ है तो मैं उधर रख रही हूँ। एक और हैबिट वो ये है कि ऑयल कंटेनर जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा होता है और हम इसको डेली बेसिस पे साफ़ ना करें तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जैसे ही मेरा ऑयल ख़त्म हुआ इसमें, तो मैंने इसको फ़ौरन से इसको अच्छे तरीके से वॉश किया और काफ़ी ऑयली हुआ था ये, तो इसको मैंने पहले जाली से इसको अच्छे तरीके से धोया और उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन अप करके धो के अंदर मैंने कोशिश की पानी ना जाए, क्योंकि ऑयल होता है तो अंदर से इतना नहीं ख़राब था, ये बाहर से ज़्यादा ग्रीसी था। तो मैंने इसको इस तरीके से वॉश करके तो फिर मैंने इसमें इसको ड्राई करके इसमें ऑयल डालना है।
ये देखिए, ये हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और इसे इसकी जगह पे रख दूँगी, जो मैंने इसकी जगह बनाई हुई है। साथ साथ आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि मैं बिफ़ोर मैरिज मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी, और मतलब पहले स्टडीज़ करना, उसके बाद जॉब स्टार्ट कर ली। तो सबसे छोटी थी घर में, इस वजह से लाड भी बहुत ज़्यादा था, लाडली थी सबकी, तो काम मैं बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब शादी हुई, उसके बाद फिर सब चीज़ों को लेके चले, तो बहुत सी चीज़ें जो मदर बताया करती थी कि जी ऐसे करना, उनको देखा भी जाता था कि वो किस तरीके से करती हैं सब कुछ, तो वो एक लाशऊर में चला जाता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मैं कभी नोटिस ही नहीं करती थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे अंदर मौजूद थी। ये मुझे बाद में डिस्कवर हुआ कि किस तरीके से वो चीज़ें मेरे अंदर शामिल थी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती, वो बाय बर्थ आपके अंदर मौजूद होती हैं। तो वो चीज़ जो जैसे माँ करती थी, वही चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो बेटी में जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और बेटी जो है फिर उसी तरीके से जो है अपनी लाइफ को लेके चलती है। तो इसी तरीके से मैं भी लेके चली, अब एक्सपीरियंस हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं वो तमाम काम जो है बहुत ज़्यादा खुशउस्लूबी से और अच्छे से अंजाम दे लेती हूँ कि जो पहले मैं कभी नहीं करती थी। तो ये को मामूली बात है, ये तमाम बच्चियाँ कर सकती हैं। और सिर्फ़ ये है कि उनको अगर उनके घर में नहीं कोई मतलब उनको इसकी कोई समझ नहीं है या कुछ नहीं कोई समझाने वाला, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो इस वीडियो के थ्रू उन तमाम बातों को जान सकें। ठीक है, चलें, उम्मीद करती हूँ आप सब जो हैं बच्चियाँ बहुत मेरी बात को समझ रही होंगी, और अपने अंदर ये हैबिट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। तो अब आते हैं हम क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि पूरा दिन तो काम ये सारे चलते रहते हैं, लेकिन जब एंड होता है डे का, तो मैं जो हूँ फाइनल क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो, ताकि काम करने को मेरा दिल करे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका किचन अगर ओपन है तो उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए हर वक्त। तो मैं रात को स्टोव और अपना और ये सारी वॉल्स वगैरह, शेल्फ़ और काउंटर्स सारे वॉल अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर कर, तो फिर मैं वाइंड अप करती हूँ किचन, और फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो इस पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड होता है मेरा, तो क्योंकि डिनर के बाद यही काम होता है, डिश वॉशिंग का और सारे काम होते हैं, तो फिर ये ख़त्म करके तो फिर हमारा एंड होता है। तो इसी तरीके से ये देखिए मैं किस तरीके से ये साफ़ कर रही हूँ साथ ही साथ। और अभी आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त साफ़ होता है, और आपका दिल खुश हो जाता है जब साफ़ सुथरी चीज़, और वैसे भी सबको प्यारी लगती है। तो आप जब देखें तो देखिएगा अभी ये किस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ। इधर मैं ज़िक्र करती चलूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैं स्प्रे कर रही हूँ, ये वो स्प्रे है, ये वो सॉल्यूशन है जो कि मैंने बनाया था, और मैंने अपनी वीडियो में भी इसका जो है वो इसका सारा बताया था कैसे बनाते हैं ये। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये ज़बरदस्त जो है ये सॉल्यूशन तैयार हुआ था, और आपके सामने इसके रिज़ल्ट्स भी हैं कि किस तरीके से ये देखें चमचमा रहा है मेरा किचन और मेरा स्टोव। तो आपको मैं एक दफ़ा फिर इसका जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप देखिएगा ये मैंने कैसे बनाया है। और ये तमाम किस्म के टाइल्स के दाग धब्बे हैं उनको भी साफ़ कर देता है, और 1 सेकंड में करता है, यानी कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती।
ये देखिए जी रिज़ल्ट आपके सामने है, कैसे मेरा जो स्टोव है वो चमचमा रहा है, दमदमा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल सबा सेज व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।